आज के बैठक के विषय में बताएंगे सर। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का गया जिला इकाई कार्यकारिणी का बैठक हुआ है और इस बैठक में सभी प्रखंडों के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ के सम्मानित जिला अध्यक्ष, इसके अलावा जिला कार्यकारिणी के सदस्य सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और यह जो बैठक थी विशेषकर दिनांक 1 फरवरी 2025 को एनडीए घटक दल का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होना है गया जिले में, उसकी तैयारी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग चर्चा किए हैं। और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लिए हैं कि उस कार्यक्रम को सफल बनाना है और सबसे ज़्यादा भागीदारी हम पार्टी से होगी, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है। साथ ही साथ संगठन का विस्तार हुआ है जिसमें कई लोग आज पार्टी में दल में शामिल हुए हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा जी, जिनको पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ में यहाँ पर कई साथी आए हैं, दिव्यांग प्रकोष्ठ के हैं, जयराम जी हैं, दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दीना मांझी जी हैं, उसके बाद श्रमिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं आपके राजेश मांझी जी हैं, युवा के जिलाध्यक्ष आयुष पासवान जी हैं। तो प्रकोष्ठ के सभी साथी आए हुए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें हम लोग कैसे मजबूती के साथ अपने दल को और घटक दल के लोगों को जो 10 विधानसभा है उसमें कैसे मजबूती से हम लोग चुनाव जिता पाएंगे और अपने दल को कैसे मजबूत कर पाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि सभी प्रखंडों में हम लोग कार्यक्रम तय किया है। और अनुमंडलों में 4 अनुमंडल है गया में, उसमें हम लोगों ने पदाधिकारी मनोनीत किया है। 10 विधानसभा है उसमें हम लोगों ने प्रभारी मनोनीत किया है। और संयुक्त कार्यक्रम हम लोग का होगा, प्रखंड वाइज सम्मेलन होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन, और साथ ही विधानसभा वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। इसकी तैयारी हम लोगों ने की है और जिसकी शुरुआत 16 फरवरी से हो रही है सिरघाटी विधानसभा से। 16 फरवरी को सिरघाटी विधानसभा का सम्मेलन होना है, उसकी तैयारी की चर्चा की गई है। और यही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस भरोसे के साथ गया वासियों ने चुनाव जितवा करके यहाँ से भेजा है, उस पर हम लोग खरे उतर पाएँ, जनता का जो उम्मीद है, उनकी जो समस्या है उसको निदान कर पाएँ। तो हम लोगों ने तय किया है कि गांव में जाकर के वहाँ के लोगों से बात करें, पंचायतों में प्रखंडों में जाकर के वहाँ के लोगों को समस्या को हम लोग संकलित करें और अपने नेता से अवगत करा करके उनका निदान कराएं। इस तरीके की चर्चा यहाँ पर हुई है। कितना सीटों पर गया में खास करके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से चुनाव लड़ेगा? गया में कुल 10 विधानसभा है। 10 विधानसभा में 3 विधानसभा भी हम लोग जीते हुए, इन 3 विधानसभा में हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में पुनः 2025 के होने वाले चुनाव में हम लोग जीत दर्ज करेंगे मजबूती के साथ। उसके अलावा हम कहना चाहेंगे कि गया में पिछले बार विधानसभा चुनाव में हम लोग को 3 सीट मिली थी, जिसमें 100% हम लोग यहाँ पर सफल हुए थे और तीनों में तीनों जीत पाए हैं। और हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो हमारे दल के सर्वोपरि नेता हैं, सुप्रीमो हैं, आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहीं न कहीं यह राजनीतिक यहाँ से उद्गम हुआ है, राजनीतिक जीवन का। और यहाँ हम लोग अच्छी मजबूत स्थिति में, यदि और भी सीटें हम लोग को यहाँ पर गया में दी जाती हैं, उसके अलावा 3 सीटों के अलावा, तो वो सभी सीटें भी हम लोग जीतने में सफल होंगे। यदि अलायंस में हम लोग को वो सीटें मिलती हैं तो उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपका नेता बोल रहे हैं कि 20 सीटों पर इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, क्या इसमें कितना सत्य है? ये पूरे बिहार अभी तो अलायंस में तय होना है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मन है, उसकी तैयारी हम लोग 20 नहीं, नेता ने तो कहा 50 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं अलायंस में। लेकिन जितने भी सीटें मिलेंगे, हम पार्टी आज इतनी क्षमता रखता है, आज उनका जनाधार इस तरीके से बढ़ा है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व की स्वीकारता इतनी बढ़ी है, आदरणीय संतोष मांझी जी की स्वीकारता इतनी बढ़ी है कि हम लोग को जो भी सीट मिलेगा, 10 मिले, 20 मिले, 25 मिले, सभी हम लोग जीतने में सफल होंगे। और हम लोग पूरा तत्पर है, तन्मयता के साथ हम लोग चाहते हैं कि एनडीए पुनः जीते और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः 2025 में राज्य का बागडोर संभाले, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं।